नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के चलते प्रचार प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेहगांव विधानसभा के रौन कस्बे में पहुंचे। यहां पर सभा के बाद उन्होंने सड़क किनारे खड़े पानी पूरी वाले को देखकर अपने समर्थकों को पानी पूरी खिलाई और खुद भी पानी पूरी खाई। इस दौरान भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष धीर सिंह भदौरिया सहित कई नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पानी पूरी खाने को अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है। वोट के लिए कुछ भी करेगा। जी हां, भिंड जिले के मेहगांव में होने वाले उपचुनाव के दौरान नेताजी का यह वाकया देखने को मिला है। यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सड़क किनारे खड़े पानीपुरी वाले से खुद भी पानीपुरी खाई और अपने कार्यकर्ताओं को भी पानीपुरी खिलाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेहगांव प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के प्रचार प्रसार के लिए मेहगांव विधानसभा के रौन कस्बे पहुंचे थे। यहां पर सभा के बाद जब वो अपने समर्थकों सहित वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे खड़ा हुआ पानीपुरी वाला दिखाई दिया। फिर क्या था, पानीपुरी देखते ही मंत्री जी के मुंह में भी पानी आ गया। यहाँ पर उन्होंने खुद भी पानीपुरी खाई और अपने समर्थकों को भी खिलाई। जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमालपुर के ग्राम प्रधान राजकुमार उर्फ राजू पर प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय योजना व अन्य योजनाओं को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान राजकुमार उर्फ राजू द्वारा अपने चाहते लोगों को जो कि अपात्र हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ व शौचालयों का लाभ दिलाया जा रहा है और हम लोग गरीब लोग हैं। हम लोगों को न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जा रहा है और न ही शौचालयों का लाभ दिलाया गया है। हम लोग जब भी योजनाओं को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो ग्राम प्रधान द्वारा योजना में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि यदि आवासों व शौचालयों की जांच आती है तो प्रधान द्वारा जांच करने आए अधिकारियों से यह कह दिया जाता है कि इनका पक्का आवास है और शौचालय भी है, जिसके कारण ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उप जिलाधिकारी हसनगंज को की गई। अब देखना यह है कि इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी हसनगंज किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। संवाददाता सैफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या मिला है यहाँ? कुछ नहीं मिला है, न खेती है, न बाड़ी है, कुछ नहीं है। बस हाथ पैर भगवान दिए वही कमा खा रहे हैं। अरे सर, उन्हीं को दिलाते हैं जिनको पक्का घर बना है, उन्हीं को दिलाते हैं। मेरा कहाँ कुछ नहीं बना है यहाँ। हमारा आदमी भी मेरा पैर से बेकार हो गया है, उसमें इलाज करा रही हूँ। क्या करें, 3 बच्चे हैं, क्या करें हम लोग, बताओ, गरीब आदमी है। प्रधान से कहने जाते हैं तो कहते हैं जहाँ काम करते हैं तुम्हारे सास ससुर वहीं पे ले जाके। यहाँ हम क्या करें, देखें। हाँ, हसनगंज में की थी तो कार्रवाई की मांग की थी। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बदुआ नदी स्थित बघौनिया बालू घाट पर गुरुवार को दिन दहाड़े बालू माफिया अपने वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोली फायरिंग की, जिससे नदी के किनारे खेत में काम कर रहे किसान गोली फायरिंग की दहशत से घर भागने के क्रम में जख्मी हो गए। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जख्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में भर्ती किया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर मायागंज के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बघौनिया बालू घाट बालू संवेदक महावीर एनक्लेव के द्वारा स्थानीय लोगों को पेटी कांटेक्ट में रखकर चलाता है, लेकिन सरकारी निर्देश के अनुसार बरसात के मौसम में 3 माह से बालू घाट बंद है। इसके बावजूद गांव के कुछ बालू माफिया द्वारा नदी से अवैध बालू खनन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर बालू माफिया के द्वारा ताबड़तोड़ गोली फायरिंग कर ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। बालू के अवैध खनन करने का प्रयास किया जा रहा था। गोली फायरिंग की दहशत से नदी के किनारे अपने खेत में मूली की फसल की कुड़ाई कर रहे 35 वर्षीय किसान सुनील यादव वहां से अपनी जान बचाकर घर भाग रहे थे। इसी क्रम में उसके बाएं पैर में घुटने के पास एक गोली आर पार कर गई, जिससे वह वहीं पर गिर गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजकर गांव में कैंप कर बालू माफिया के विरुद्ध छापामारी कर रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि 20 से 25 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनाई थी। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बालू घाट पर 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर 1-2 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं जख्मी का इलाज कर रहे डॉक्टर खेमानी गोपाल राम एवं डॉक्टर सुधीर मधुकर ने बताया कि जख्मी के पैर में जख्म आर पार हो गया है तथा नस कट जाने से काफी मात्रा में खून बह गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा जा सकता है। बांका से संवाददाता रिंकू पांडे, संजीव की रिपोर्ट।
जबरदस्ती जबरदस्ती घाट चलाने के लिए चाहता है। अच्छा सर मेन मुद्दा है कि हम लोग का लेयर चला जा रहा है। अच्छा पानी का लेयर चला कल में फील्ड खेलने के लिए हम लोग को सर फील्ड हम लोग खेल नहीं पाते। खेलने का जगह उसमें खेलने नहीं सकते हैं फुटबॉल। अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र महरूआ में ग्राम हेडी पकरिया में 7,000 मुर्गी की हुई चोरी, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी है और थाना प्रभारी शंभूनाथ ने बताया कि मामले की जांच हो रही है। संवाददाता हसन बेग की रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह, सनाफ राम सूरज सिंह, निवासी शहरा जलालपुर का रहने वाला हूँ। मैंने एक मुर्गी फार्म हेडी पकड़िया में प्रदीप सिंह से बातचीत करके आधे पे चलाने का एग्रीमेंट किया था और हंसमुखी एग्रो लिमिटेड से एग्रीमेंट करा के 7,000 बच्चा ला के उसमें डाला था। हमारे बच्चे तैयार हो गए थे, 2 किलो को होने थे, कल उठने वाले थे। करीब 140 कुंटल माल था। कल रात में प्रदीप सिंह, उनके लड़के प्रखर सिंह और रवि सिंह, सनाफ पिल्लू सिंह और कई लोग आए। मैं घर पे खाना खाने चला गया था। फार्म पे 2 चौकीदार रखा था। ये लोग आके चौकीदार को पकड़ के घर के अंदर बंद करके ताला लगा दिए और मेरा जो दाना था, मुर्गी दाना, चारा, सारी मुर्गियां सब उठा ले गए। और मैं महरूआ में आके एप्लीकेशन दिया हूँ और अभी बोल रहे हैं कि जांच चालू है। ठीक है। हाँ, आपका नाम? विकास यादव, गांव? हेडी पकड़िया, थाना? महरूआ, गोला अम्बेडकर नगर। हाँ। तो जो आप को बुलाया था लादने के लिए जी, उसका नाम आपको मालूम है? अश्विनी सिंह, वो किस गांव का है? हेडी पकड़िया। तो आपसे क्या क्या बोला गया? खाली हमसे बोला गया कि यही लादना है बोरी ट्रैक्टर पे, बस खाली हम ट्रैक्टर पे बोरी लदवा दिए। उसके बाद हम तो लादने के बाद क्या आप को कुछ मिला भी पैसा वैसा? जी नहीं, पैसा नहीं मिला? जी नहीं। सही बोल रहे हैं आप? जी सर, सही बोल रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर अमेठी। एक बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां योगी सरकार में राज्य मंत्री सुरेश पासी पर उनके ही क्षेत्र में बड़ा आरोप लगा है। जहां अमेठी के ब्लॉक बाजार शुक्ल क्षेत्र धनेशा राजपूत में रहने वाले पीड़ित फूलचंद ने पुलिस अधीक्षक अमेठी को शपथ पत्र देकर क्षेत्र के राज्य मंत्री सुरेश पासी से जान का खतरा बताया है। इसके साथ ही कथित तौर पर उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया। जहां फूलचंद ने बताया कि राज्य मंत्री द्वारा मेरा व मेरे पुत्र का अपहरण किया गया व मुझसे जबरदस्ती सादे पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए गए और मेरी जमीन को हथिया लिया गया। राज्य मंत्री सुरेश पासी के उनके रिश्तेदारों द्वारा जमीन को लिया गया है और हमारी जमीन में बनी दीवार निर्माण को गिराकर कब्जा कर लिया गया। वहीं मामले पर राज्य मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और कहा कि क्षेत्र के कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों द्वारा मुझ पर फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, जबकि योगी सरकार में प्रत्येक लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है और मेरा कोई भी संबंध इस मामले से नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार भी ब्लॉक क्षेत्र शुकुल बाजार में नहीं है। गलत आरोप लगाकर प्रसिद्धि पाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अमेठी जिला प्रभारी अंकित यादव की रिपोर्ट। के उस दीवार बाउंड्री गिरा के हमारी जमीन कब्जा कर लिए हैं। उसमें रामशंकर पासी की भी जमीन है पिंडारा के, और हमारी है। दोनों लोग बाकायदे बाउंड्री थी, 10 फीट की बाउंड्री थी। हम लोग फूलचंद से ईमानदारी से पैसा देके अच्छे से हमारे इनके संबंध थे, उसको हमारी गिरवा के जबरन कब्जा कर दिया। राज्य सुरेश पासी जी का पूरा इसमें पूरा सहयोग है। मेरे खिलाफ 2 बार SC/ST मुकदमा कायम हुआ है। दोनों बार फर्जी ढंग से 419, 420 SC/ST कायम किया गया है। मंत्री जी की पूरी साह है। सुरेश पासी राज्य मंत्री जी मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। भविष्य में आप लोग, ये प्रशासन मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही है उम्मीद। नहीं तो मंत्री जी कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमारी जमीन मिले। जमीन हमारी फर्जी कब्जा करा लिए हैं, पूरा कब्जा करके बनवा लिए हैं। उसको जमीन वापस दी जाए। अगर हमारी जायज जमीन है तो वापस मिले। नाप जोख को अगर है हमारी निकले तो उसको वापस करें।
कुशीनगर एंड ब्यूरो चीफ उमेश कुमार। कुशीनगर थाना कुबेरस्थान क्षेत्र ग्राम नौका टोला भगड़ा पिपरासी का एक महिला नाम कोसिली देवी से उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्राम प्रधान रफीक पुत्र रहीम व नागेंद्र पुत्र उगन आदि लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और महिला को जान से मारने व जमीन को जोर जबरदस्ती लिखने की धमकी दे रहे हैं। महिला तहसील से थाना तक न्याय की गुहार लगा रही है। इन लोग के हमको 5 कट्ठा दे दी, हम बेच के तो हम पैसा ले लो, दबा के हम लेकर भाग जाए, अतार का जोर खिया दे के बाद, हाँ, ओके घर में तो निकाल दिया, हम घर हम ले लेती, दबा के ले लो, 5 कट्ठा, 3 गो, कोसली देवी आती, कोसली देवी आती। बोल आप बोल, हमारे नाव से बा, और क्या नाव से बा? बाबू के नाव से। कटरा श्रावस्ती चौधरी राम बिहार बूथ इंटर कॉलेज सराबस्ती में मुन्ना लाल यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें निबंध छात्रों ने लिखा। इस दौरान मुन्ना लाल यादव ने कहा कि आज के युग में हर एक इंसान को अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचने की बहुत अधिक जल्दी होती है। वह भूल जाता है कि सड़क पर चलते समय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। चाहे वह सड़क पर वाहन का प्रयोग कर रहा हो या वह व्यक्ति पैदल चल रहा हो, उसे भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, जिसके चलते सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी भरपाई उन्हें स्वयं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क हादसों, छोटी या बड़ी चोटें, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के द्वारा करनी पड़ती है। सड़क पर चलते समय हमेशा लेफ्ट साइड का ही उपयोग करना चाहिए। वाहन चालक धीमी गति से चलाने वाले वाहनों को अपना वाहन बाईं ओर तथा तीव्र गति से चलाने वाले वाहन को दाईं ओर चलना चाहिए। ड्राइवर को ज्यादा स्पीड से वाहन नहीं चलाना चाहिए। कभी भी दौड़ते हुए सड़क पार नहीं करनी चाहिए। मोड़ पर समय पर इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स अथवा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर राजेश यादव, शशि भूषण शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता विष्णुदेव शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।